हेलो फ्रेंड्स, मैं एक नए वीडियो के साथ आपके लिए फिर से हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि गूगल क्लासरूम में मटेरियल्स, टॉपिक्स और असाइनमेंट्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। और इस वीडियो में आपको दोनों इंटरफेस मिलेगा, कैसे ये काम हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं और किस तरीके से ये सारे काम हम लोग मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक इंटरफेस वैसा भी दिया है जहाँ बच्चे अगर आपके काम को करते हैं तो बच्चों का जो इंटरफेस होगा वो किस तरीके से होगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू इन एडवांस। पहले क्लासरूम की सेटिंग्स करिए। जैसे ही आप अपना क्लासरूम का ऐप कंप्यूटर के स्क्रीन पे ऑन करते हैं, आपको आपके सारे क्लासेस वहाँ दिखेंगे। अपने क्लास पे क्लिक कीजिए और राइट हैंड साइड में ऊपर में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। ये आपका स्ट्रीम है। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा क्लास सेटिंग का, जहाँ क्लास डिटेल्स होगा, क्लास नेम, डिस्क्रिप्शन, सेक्शन, रूम और सब्जेक्ट जो आपने पहले से ऑलरेडी बनाकर रखा है। उसके नीचे में एक जनरल ऑप्शन होगा। जनरल ऑप्शन में क्लास कोड, स्ट्रीम, क्लास वर्क ऑन स्ट्रीम एंड सो डिलीटेड आइटम्स होगा। क्लास कोड वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके आप क्लास कोड को डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल, डिस्प्ले, कॉपी और रीसेट, आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं हमेशा से सलाह दूंगी कि क्लास कोड को डिसेबल रखिए। स्ट्रीम में आप डिसाइड करते हैं कि कौन स्ट्रीम पर पोस्ट कर सकता है। जैसे आप कोई असाइनमेंट दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे भी उस असाइनमेंट में पोस्ट करें, तो आप स्ट्रीम के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से जाके स्टूडेंट्स कैन आल्सो कमेंट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। मेरा जो जनरल सेटिंग्स है वो ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट पे है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अक्सर ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट पे को रखती हूँ। क्लास वर्क ऑन स्ट्रीम, सो अटैचमेंट्स एंड डिटेल्स, सो कंडेंस नोटिफिकेशन वैसे ही रहने दीजिए। ग्रेडिंग में आइए। ग्रेडिंग के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगी, किस तरीके से हम लोग ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं, किस तरीके से हम लोग ग्रेड कैटेगरी ऐड करते हैं और अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरह का मार्किंग स्कीम होता है। एक सो डिलीटेड आइटम का ऑप्शन है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं ताकि जो भी आइटम्स डिलीट किया जाएगा वो टीचर्स को विजिबल होगा। इतना करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। क्लास डिटेल्स वगैरह पहले से डाला हुआ है। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो सपोज़ मैंने लिखा है यहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस सब्जेक्ट में आप चेंज करके मैंने यहाँ पर इसको कर रखा है कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और सेव बटन पे क्लिक कीजिए। कुछ ही सेकंड्स में आपकी सेटिंग्स सेव हो जाती है। ये जो सेटिंग्स है ये आपकी क्लास के लिए है। जो हम लोग एक जनरल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्लास कोड को डिसेबल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों में यूनिफॉर्मिटी रखी जा सके, आप ट्रैक कर सके बच्चों को। वापस आप अपने क्लास में जाइए जिस भी क्लास में कि आपने सेटिंग कर रखी है। और अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से टॉपिक्स क्रिएट करते हैं। तो पहला जो स्ट्रीम के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी हम लोग क्लास वर्क के बारे में बात करेंगे। क्लास वर्क टैब पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ क्रिएट बटन आता है। क्रिएट बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, असाइनमेंट्स, क्विज़ असाइनमेंट्स, क्वेश्चन, मटेरियल्स, रीयूज़, पोस्ट और टॉपिक, इस तरीके से आपके पास 6 ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले आपको टॉपिक क्रिएट करना है। ऐड टॉपिक का एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, वहाँ आप अपने हिसाब से जितने टॉपिक्स क्रिएट करना चाहते हैं कर लीजिए। टॉपिक्स आपको अपने कंप्यूटर को के जो इंटरफेस है, जो भी आपका मॉड्यूल बनता है उसको ऑर्गेनाइज्ड करने में मदद करता है। अदरवाइज़ थिंग्स जो होंगे वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, पूरे स्क्रीन में वो फैला हुआ रहेगा और जो दिखने मिलेगा। इस तरीके से अपने हिसाब से आप जितने भी टॉपिक्स चाहें क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स क्रिएट किए हैं और ये सारे टॉपिक्स आपको लेफ़्ट हैंड साइड में भी दिखेंगे। स्टडी मटेरियल, क्लास शेड्यूल। स्टडी मटेरियल में हम लोग मटेरियल्स पोस्ट करते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी ऑप्शन है। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यही काम हम लोग मोबाइल फ़ोन से करेंगे। सबसे पहले अपना ऐप को खोलिए। ऐप को खोलते ही एक
इंटरफेस आपके सामने आएगा। वहाँ से आप जिस भी क्लास में जाना चाहते हैं जाइए, जहाँ के आप टीचर हैं, और आपको वहाँ जहाँ टॉप स्क्रीन पे वहाँ से क्लास वर्क टैब में क्लिक कीजिए, जो आपके स्क्रीन के नीचे की तरफ है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का साइन दिखेगा नीचे की तरफ ही। उस प्लस साइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप टॉपिक पे क्लिक कीजिए। टॉपिक पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर सपोज़ यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड्स के अंदर आपको ये दिखने लगेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं। टॉपिक्स आपको मदद करता है अपने क्लास को ऑर्गेनाइज्ड रखने में। अब समझिए कि किस तरीके से किसी भी क्लास में मटेरियल पोस्ट किया जाता है। मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा क्लासरूम टैब में, वहाँ से क्रिएट बटन और फिर मटेरियल पे। जब आप मटेरियल पे क्लिक करते हैं तो एक पेज आपके सामने खुलता है जहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स हैं। सबसे पहले आप टाइटल में एक टाइटल लिखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन चैप्टर का ही एक सब टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ये बेसिकली क्लास 10 का सिलेबस है। तो सपोज़ मैं क्लास 10 के लिए ये बनाया है और मैं क्लास 10 के बच्चों को ये मटेरियल देना चाहती हूँ पढ़ने के लिए एज अ स्टडी मटेरियल। तो टाइटल में उस स्टडी मटेरियल का नाम लिख देना है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें, हालांकि ये ऑप्शनल होता है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे दाहिने हाथ के साइड में टॉपिक का एक ऑप्शन है, वहाँ से जाके स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करना है। ये वही टॉपिक है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, और फिर हम लोग यहाँ इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सब बच्चों को समझ में आए कि स्टडी मटेरियल है ये। फिर ऐड बटन पे क्लिक करके उस फाइल पे जाइए जिस फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। आप यूट्यूब का भी लिंक शेयर कर सकते हैं। यहाँ जाके आप सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक कीजिए। आपका कंप्यूटर का जो भी मेमोरी वाला जगह है वो खुलेगा। वहाँ से आप अपने डिज़ायर फाइल को चूज़ कीजिए और उसके बाद जब आप चूज़ करेंगे तो वो फाइल अपलोड हो जाएगा आपके इस पर, और आप क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के बाद ये जो फाइल है ये आपको स्ट्रीम में भी दिखेगा और क्लास वर्क में भी दिखेगा। देखिए ये किस तरीके से स्टडी मटेरियल के अंदर दिख रहा है। यहाँ भी देखिए कि ये स्ट्रीम पे भी दिख रहा है कि आपने एक नया मटेरियल पोस्ट किया है, और सेम चीज़ क्लास वर्क में भी दिखेगी। बच्चों के हिसाब से अगर आप देखते हैं, अगर एक बच्चे का इंटरफेस है तो उसके स्ट्रीम में अपडेट हो जाएगा। स्ट्रीम में जाके वो अपडेट में देखेगा कि एक नया मटेरियल अपलोड हुआ है। क्लास वर्क में जाके भी इस काम को वो कर सकता है। क्लास वर्क में जाके वो अपने मटेरियल को देख सकता है आपने क्या अपलोड किया है। जैसे ही उस पर क्लिक करने से जो भी स्टडी मटेरियल आपके द्वारा अपलोड किया गया है वो वहाँ पे उसे दिखेगा। व्यू मटेरियल में क्लिक करने से वो दिखने लगेगा। ये शायद एक पीडीएफ है, ये एक पीपीटी है जिसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है। स्टडी मटेरियल वगैरह आप पीडीएफ में ही कन्वर्ट करके अपलोड किया कीजिए, नहीं तो क्या होता है कि दूसरे लोग आपके वर्क को डाउनलोड करके अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं। इसलिए ये पीडीएफ फाइल का साइज़ भी छोटा होता है और ये आसानी से अपलोड हो जाता है। अब समझिए कि हम लोग असाइनमेंट किस तरीके से पोस्ट करते हैं। असाइनमेंट पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वापस से जाना है क्रिएट बटन में, और इस बार आपको ऑप्शन चूज़ करना है असाइनमेंट का। असाइनमेंट को जैसे ही आप चूज़ करते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे उसी तरीके से एक इस विंडो डिस्प्ले होता है जहाँ पे कि आपको असाइनमेंट्स के बारे में लिखना होता है। असाइनमेंट यूजुअली अगर हम इसे अपनी भाषा में कहें तो ये होमवर्क है। होमवर्क में आपने जैसे लिखा असाइनमेंट 1, काइंडली डू असाइनमेंट एंड सबमिट। मैंने एक ऑप्शनल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया है, और इस साइड में राइट हैंड साइड में आपको पॉइंट्स को अनग्रेडेड करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है। ड्यू डेट में आप एक ड्यू डेट डाल दीजिए ताकि बच्चे को मालूम हो और उसके स्क्रीन पे भी दिखता रहे वो डेट, और एक टाइम है। हालांकि डेट एंड टाइम ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो वो एक अच्छा व्यू देता है आपके गूगल क्लासरूम को। टॉपिक में जाकर आप वहाँ से होम असाइनमेंट को क्लिक कर लीजिए।
इससे क्या होगा, जो भी असाइनमेंट आप पोस्ट करेंगे वो उसी रिलेटेड टॉपिक में दिखेगा। अभी फ़ाइल अपलोड कीजिए। सपोज़ आपने कॉपी में लिख कर रखा है कि आप आज बच्चों को क्या होमवर्क देंगी। आप टाइप टेक्स्ट भी अपलोड कर सकती हैं, और आप अगर चाहें तो आप यहाँ से एक जो भी आपने खींच कर रखा हुआ है फ़ोटो मोबाइल से या कैमरा से, उस फाइल को यहाँ से अपलोड कर दीजिए। अपलोड के प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, बिकॉज़ ये नेट के कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और आपका असाइनमेंट इस तरीके से दिखता है। अब वहाँ पे असाइनमेंट में ऑप्शंस होता है कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या एक अपनी कॉपी आपको हर एक कॉपी बनाना है, तो आप अभी इसे यूजुअली स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल के ऑप्शन पे ही रहने दीजिए। जिस तरह से असाइनमेंट क्रिएट हो गया। जब असाइनमेंट क्रिएट होता है तो ये स्ट्रीम पे इस तरीके से दिखता है कि असाइनमेंट क्रिएटेड। और जब असाइनमेंट क्रिएट होता है तो ये स्ट्रीम पे इस तरीके से दिखता है कि असाइनमेंट क्रिएटेड। और मटेरियल और असाइनमेंट के आइकन को देखकर समझा जा सकता है कि क्या है। क्लास वर्क में जाके आप एक बार देखिए, असाइनमेंट जो है वो होम असाइनमेंट के टॉपिक पे ही पोस्ट हुआ है, क्योंकि हमने टॉपिक वहाँ से सेलेक्ट किया था। क्योंकि एक बच्चा है तो एक को असाइंड हुआ है, और बच्चा अभी तक टर्न इन नहीं हुआ है। अब बच्चों के व्यू से देखिए कि किस तरीके से उसके पेज में सेम चीज़ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट आप पोस्ट करेंगे और बच्चे स्ट्रीम पे इस तरीके से दिखता है कि असाइनमेंट क्रिएटेड। और मटेरियल और असाइनमेंट के आइकन को देखकर जैसे ही जो स्टूडेंट होगा वो स्ट्रीम पे भी दिखेगा और क्लास वर्क पे भी दिखेगा, जो भी आप पोस्ट डालेंगे तो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरीके से वो खुलेगा। यहाँ इमेज में जाकर वो क्लिक कर कर अपनी फ़ाइल को देख सकता है। और जो राइट हैंड साइड में ऐड और क्रिएट और मार्क डन था, वहाँ से वो उस फाइल को पे काम कर सकता है। असाइनमेंट यहाँ से दिखेगा। असाइनमेंट देखने के बाद आंसर देना है। आंसर के लिए वो आंसर कॉपी में लिखेगा और वहाँ से पिक्चर क्लिक कर लेगा और उस फाइल को अपलोड कर सकता है ऐड और क्रिएट में क्लिक करके। तो फाइल को अपलोड करने के लिए फ़ाइल पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद जाकर जो भी फाइल है वो फाइल रिलेटेड फ़ाइल अटैच हो जाएगा। एक फ़ाइल एक बार में होगा। आप मल्टीपल फ़ाइल भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ढेर सारी बच्चों को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जितना भी उनका किया गया असाइनमेंट्स है उसको एक जगह करें और एक PDF में कन्वर्ट करें। इस तरीके से अपने ड्राइव से वो अपना फ़ाइल सेलेक्ट करेगा और इसको अपलोड करेगा। यहाँ पे हमारे लिए दोनों प्रोस्पेक्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कई बार टीचर्स को कन्फ्यूज़न होता है। इतना करने के बाद बच्चों को टर्न इन पे क्लिक करना है। टर्न इन का मतलब है कि आपने उस काम को कर लिया बच्चों के हिसाब से। टर्न इन पे क्लिक करके एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको पढ़ के टर्न इन पे क्लिक कर देना है। तो बच्चे की तरफ से ये असाइनमेंट्स टर्न इन करने के बाद होम असाइनमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे अपने यानी एज अ टीचर, तो आपको दिखाई देगा कि एक बच्चे ने अपना असाइनमेंट किया हुआ है। आप जैसे ही उस बच्चे के वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका किया हुआ काम दिखाई देगा, जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, क्योंकि हम लोगों ने PDF ले रखा है यहाँ, और हम लोग सपोज़ करते हैं कि बच्चे वही डालेंगे भी। आप एज अ टीचर वहाँ कमेंट डाल सकते हैं, ड्रैग करके ऊपर में प्लस सिंबल से कमेंट डाल सकते हैं। आप चाहें तो अपना कमेंट बॉक्स भी बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स बैंक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ऐड टू बैंक में क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप अपने लिए मल्टीपल कमेंट्स बनाकर रख सकते हैं। 1 2 3 बना के रख लीजिए, वेल डन, इस टाइप से, डू अगेन, ताकि आपको अगर इसी तरह का, चूँकि कमेंट आमतौर पे हमें बच्चों को देना होता है, जो भी कमेंट आप बना के रखेंगे वो आपके बैंक में स्टोर होता चला जाएगा। और उसके बाद से जब भी आप किसी बच्चे का असाइनमेंट देखेंगे तो आपको कमेंट को सिर्फ क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और उसके बाद असाइनमेंट पर जाकर और उसके प्राइवेट कमेंट्स में उसको पोस्ट कर देना है, यानी पेस्ट करके और फिर पोस्ट करना है। इसके बाद पोस्ट करने के बाद आप रिटर्न बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही रिटर्न बटन पे क्लिक करेंगे कोई भी टीचर एज अ टीचर,
तो क्या होता है, बच्चे को भी एक नोटिफिकेशन जाता है कि उसका वर्क रिटर्न हुआ है और आपके पास भी ये रिकॉर्ड्स रहता है। बच्चा जब अपना पेज व्यू करता है तो उसको व्यू योर वर्क बटन में क्लिक करने पर अपना काम दिखाई देता है। जो भी असाइनमेंट्स उसने जमा किया था वो रिटर्न होकर आया है। आप एक टिक सिंबल देख सकते हैं राइट हैंड साइड में। असाइनमेंट्स पे क्लिक करते ही उसका असाइनमेंट और जो कमेंट आपने लिखा था वो कमेंट भी उसे दिखाई देता है। डिटेल्स में जाके वो वापस देख सकता है कि अच्छा उसके टीचर ने उसे क्या कमेंट दिया है और जो भी असाइनमेंट उसका है वो वहाँ है। यहाँ पे बच्चे को अगर आपने डू अगेन का देकर रखा हुआ है तो उसे क्या करना है, फिर से उस वर्क को करना है। तो उस वर्क को फिर से करने के लिए उसे क्या करना होगा, और दोबारा उस काम को वो फिर से ऐड करेगा और उसके बाद रीसबमिट पे क्लिक करेगा। तो फिर उस तरीके से उस काम को करके उसकी पिक्चर लेकर सेम तरीक़े से वो फ़ाइल को अपलोड करेगा। जो भी ड्राइव में उस आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जहाँ भी उसके फ़ाइल का लोकेशन है वहाँ से जाकर फ़ाइल को अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद फ़ाइल आपकी उसके कंप्यूटर पे या उसके सिस्टम पे जैसे ही अपलोड होगा वहाँ से आकर वो वापस उसको रीसबमिट कर सकता है। रीसबमिट पे क्लिक करते ही पिछला असाइनमेंट और ये असाइनमेंट, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ डेमो के लिए बता रही हूँ। हाँ, ये सिर्फ प्रतीकात्मक चिन्ह है, इसको अपने आप से रिलेट नहीं कीजिएगा कि इमेज है या क्या है। तो जैसे ही वो यहाँ से टर्न इन करेगा वो दोबारा से सबमिट हो गया। फिर टीचर को भी समझ में आएगा कि बच्चे ने दोबारा से कर भेजा है। ये एक टीचर का व्यू है। यहाँ पे टीचर जाके देखेंगे कि अच्छा बच्चे ने दोबारा से असाइनमेंट कर भेजा है। टर्न इन में आएगा। अभी आप देखिए यहाँ 2 अटैचमेंट्स लिखा हुआ है। पहले यहाँ सिर्फ 1 अटैचमेंट था क्योंकि उसने एक ही अटैच किया था। जब आप 2 अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, आपने उसको एक कमेंट दे रखा है वो भी वहाँ दिख रहा है, तो वापस में आप उसको करेक्ट करके भेज सकते हैं। अब देखिए कि मोबाइल से इस काम को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लासरूम ऐप को खोलना है। उसके बाद अपने उस क्लास में जाइए जिसके लिए कि आपको असाइनमेंट दिया गया है। जैसे ही आप बच्चे अपने मोबाइल पे वो क्लासरूम खोलता है उसके स्ट्रीम में दिखेगा न्यू असाइनमेंट। न्यू असाइनमेंट में क्लिक करते ही असाइनमेंट वहाँ दिखने लगेगा। फिर यहाँ से थोड़ा नीचे जाना है यहाँ पे और यहाँ पर जाके फ़ाइल को अटैच करना होगा। फ़ाइल अटैचमेंट का इतना सारा ऑप्शन है, ड्राइव से कीजिए, लिंक से कीजिए, फ़ाइल से कीजिए या टेक फ़ोटो। सपोज़ कि आपके बच्चे ने वर्क को कॉपी में करा है, वो रिकॉर्ड भी कर सकता है और अगर वो चाहे तो उसकी तस्वीर भी ले सकता है। तो आप जैसे ही कैमरा ऑन करते हैं तो कैमरा ऑन करके सपोज़ कि ये आपका कॉपी वर्क है जो बच्चा आपको क्लिक करता है। कॉपी वर्क क्लिक होने के बाद जो पिक्चर होता है वो अपने फॉर्मेट में आता है और सेव होने में थोड़ा सा समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल की उस समय क्या कनेक्टिविटी है। जैसे ही आप बच्चे ने उस पिक्चर को क्लिक किया, यहाँ से अगर वो चाहे तो मल्टीपल फाइल्स भी अटैच कर सकता है इस जगह पे क्लिक कर। और अगर लगता है कि आप जवाब एक ही पेज का है तो बस इतना ही ज़रूरी है। इसके बाद टर्न इन पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसको टर्न इन पे करता है और इसको रीसबमिट कर देता है। रीसबमिट ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि बच्चे ने इसे पहले भी सबमिट किया था, मैंने आपको दिखाया था ब्राउज़र व्यू से। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट जो है वो बच्चा का सबमिट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी जो भी आपका ग्रुप है टीचर्स का उसमें से ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक को देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।